कुछ यूट्यूबर जो है अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं जी। घर बैठ के। अगर वो स्टोर में जाएं, मंडी में आए, तब उनको पता लगेगा कि क्या पोजीशन है। इस बात का हमें भी दुख है कि सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, आसमान छू रही हैं, और आलू पे 50-100 रुपए बढ़ने की जगह घट रहे हैं उल्टे। इस बात से हम भी परेशान हैं। ऐसे कैसे हो रहा है किसानों के साथ में? घटे जो रहे हैं कि आगे जो है मार्केट में दम जोर नहीं तो है। लगाना चाहिए। मार्केट तो इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 11 जुलाई 2025। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अलीगढ़ मंडी में जो आलू आ रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे पहले सुखाया जा रहा है। सुखाए जाने के बाद इसमें जो ग्रेडिंग है वो की जा रही है, यानी जो गला हुआ या कोई भी दिक्कत आ रही है वो बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे परेशानी आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए आलू यहाँ पे जो निकाला गया है। तो मैं आज आपको सीढ़ी से पूरी जानकारी कराऊंगा, क्योंकि आलू में इस समय शिकायत आ रही है कुछ दागी की, और इस वजह से बिना सुखाए आलू की जो कीमत है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, और जो सूखे हुए आलू उनको ग्राहक तुरंत पकड़ रहा है और सही रेट में पकड़ रहा है। तो हमारे साथ है सेठ जी, सेठ से जानेंगे। तो नमस्कार सेठ जी। नमस्कार भैया। और बताइए सेठ जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, गर्मी खूब पड़ रही है। हाँ, गर्मी दबा के हो रही है। हाँ। बारिश भी दबा के हो जाता है, गर्मी दबा के। बारिश भी एक साथ ही दबा के पड़ जाती है और फिर धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है। जी सेठ जी, एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सब्जियों में आग लगी हुई है। सब्जियों में आग लगी हुई है, सब्जियां सब महंगी हैं। लेकिन सब्जियों का राजा क्यों परेशान है? सब्जियों का राजा यूँ परेशान है कि उसका जो भंडारा ज़्यादा भरा हुआ है। अच्छा जी। हाँ, भंडारा अगर कम भरा हुआ होता तो इस समय का पोजीशन अच्छी खासी मिल रही होती। 2024 बन जाती। 2024 की साल बन जाती है। अच्छा जी। जी। तो ये जो भंडारण, जो जैसे हम भी मानते हैं, आप भी, सभी लोग कह रहे हैं भंडारण, लेकिन ये भंडारण उस लेवल का नहीं था अगर पंजाब ना आए तो। देखिए, पंजाब ने सब कुछ काम खराब कर दिया। पंजाब ने और बंगाल ने दोनों ने ही है कहा है भरमा रेखा खूब फेंक करी है जी। यूपी की तरफ। तो जो भंडारा वो वहाँ का वहाँ रहना था, वो यहाँ पे अभी और ज़्यादा डबल हो गया। जी, हम रोज देखते थे हाईवे पे पंजाब से गाड़ी आ रही है, आज वो चीज़ हमें दिख रही है। जो गाड़ी आ रही थी वो कितनी आज दिक्कत कर रही है। जी बिल्कुल, दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, आप ये क्यों आलू को मतलब वो कर रहे हो, मतलब यहीं पे सुखा रहे हो? है अब जो गीले आलू में ये रहता है कि दागी सड़े की शिकायत बन जाती है जल्दी। अच्छा जी। हाँ, तो गीला जो आलू पकड़ नहीं रहा ग्राहक, तो इसलिए उसकी ग्रेडिंग करके सुखा के तब बेचना पड़ता है। क्या शिकायत बननी है? आलू दिखाना भाई, आलू दिखाओ, क्या शिकायत बननी है? कैसे गल्ला है आलू? कहाँ है आलू? ये बड़े दिखाओ भाई, कैसे गल्ला है आलू? मालूम तो पड़ा है क्या दिक्कत आ रही है? वो मतलब गीले की वजह से दिक्कत है या पहली से दिक्कत है आलू में? ये देखने वाली बात है। ऐसा है, दिखाइए भाई, दिखाओ। कुछ तो ऐसा होता है। अच्छा, ये तो गीले की वजह से पोजीशन है। ये गीले की दिक्कत है। हाँ, हाँ। इसको वैसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पटका। पटका। देखो भाई, छाला जो बन जाता है। ये इस तरह के आलू, मतलब इधर से सही है, ये इधर से एक साइड से छाला है। अच्छा, ये आलू अगर एक आलू सड़ गया या मतलब छाला आ गया, अगर एक हो गया तो ये 10 को संग ले लेता है। कितने दिन में? अगर ये गीला हो रहा है तो? दूसरे दिन ही हो जाता है। इस वजह से हवा लगाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर हम हवा नहीं लगाएं, खुलवा के सुखवाएं नहीं, तो आलू जो है इतना खराब होगा कि वो ये समझ लिया आधे से ज़्यादा फिक जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इस छाले आलू को आपके सूखे हुए आलू में डाल दूं इसे, तो भी आलू खराब हो जाएंगे? बिल्कुल खराब हो जाएंगे, यानी ये निकालना जरूरी है। क्योंकि इसका जो पानी है ना, वो चेपा का काम करेगा। अच्छा, जिस पे चेप लग गया वो समझ लो दागी हो जाएगा। तो इसमें किसान नहीं। इस आलू में कोई किसान की दवाई की वजह से ये कारण है कि कोल्ड में आलू की वजह से क्या कारण है? मतलब कारण क्या है इसका? जो छाला हो जाता है कि गर्मी है? इसका कारण ये है, जैसे कि पहले तो बारिश पड़ती है जी, तो मौसम हो गया ठंडा जी, फिर बाद में निकलती है धूप, तो उससे जो तेज गर्मी बन के तैयार होती यानी है, उमस सी हो जाती है। जो उमस बनती है ना, उस उमस में जो उसका छाला बन जाता है। ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसमें ना किसानी गलती है, जैसे कि ना किसानी गलती है, ना कोल्ड वाले की, सीधी गलती है मौसम की। ये आलू है जी। तो इस आलू में क्या है, ये किसान का खराब रखा हुआ है ये, हाँ, थोड़ा कटा हुआ सा है ही ना? दिख रहा है ये। अगर इस दाने को निकाल देता है वो खराब नहीं होता। जी, ठीक है ना? और वो जो दाना है ये पटका सही खाना था, है। लेकिन ये छाले का है। हाँ, ये फ्रेश दाना दागी हुआ है। तो यहाँ पे गलती केवल मौसम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम किस महीने में खत्म हो जाएगी? ये मान के चलिए 1 महीने बाद, यानी अगस्त के टाइम पे ये खत्म सी हो जाएगी, 20 अगस्त के बाद। 1 महीने तक अब ये परेशानी यही चलती रहेगी कि आलू जो गीला रुकेगा नहीं, जो भी बिकेगा वो मंडियों में सूखा बिकेगा। जी। और हर आदमी से बस यही विनती है कि वो अपना वहाँ पे कोल्ड स्टोर पर सुखवाए, एक दिन खुलवाए और दूसरे दिन छटवा के तैयार करा के जब मंडियों में भेजे। जी, जी।
अगर वैसे भेज रहे हैं डायरेक्ट तो कम पैकेट भेजे। हाँ, वो कम से कम आए, वो बढ़िया है। अगर ज्यादा भेज रहे हो 50-100 पैकेट, गाड़ी भेज रहे हो 50-100 कट्टे की, मान लो 150-200 कट्टे की गाड़ी आ रही है तो वो सूख के आनी चाहिए। सूख के आनी चाहिए। और 40-50 कट्टे आ रहे हैं, वो गीले आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। बेकार काफ़ी होते हैं तो थोड़े थोड़े बटे आते हैं, बिक जाता है वो। तो अच्छा, अब एक बात बताइए सेठ जी कि सूखा आलू अगर कोई लाए तो वो क्या रेट है और गीला क्या रेट है, या क्या रेट आज बिक रहा है चिप्स सूखा और गीला? अब आज की कंडीशन में तो ये मान के चलिए कि गीला आलू है 600 रुपये बिका, हाईएस्ट में सुपर में। अच्छा, जो मतलब कोल्ड से आ रहा तुरंत बिकने वाला। हाँ, तुरंत, जैसा कि है चिप्सना मेरे पास समय अंदर पड़ा हुआ है, वो सुखवाने के लिए डाल दिया। अच्छा, जो बिक गया बाकी सुखा रहे हो। पीली मिट्टी का कलरदार, वो सूखा 600 रुपये बिका है। अच्छा जी, गीला। हाँ। अच्छा, और सूखा है ये मान के चलिए 650 से 650 तक, बढ़िया कंडीशन का, जैसे कि जी है। अच्छा जी, हाँ, मतलब 650 रुपये तक आ गया। हाँ, ये तो मतलब 700-750 रुपये। नहीं, कोई नहीं बिकेगा इस समय, अब रेट डाउन है फिलहाल। अच्छा, एक मैंने बोला था वीडियो में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं आज भी, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ बड़े बड़े यूट्यूबरों का भी बड़ा हाथ है इसमें, किसानों को उल्टी सीधी जानकारी देना और गुमराह करना। अभी हम देख रहे हैं कि 850 रुपये की ग्रुपों में और हर जगह पर्चा वायरल हो रही है कि चिप्स में 850 बिक रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया अलीगढ़ में तो इसलिए सस्ता है कि धान खेतों का है, हमारे यहाँ बिक रहा है सादाबाद में, जबकि सादाबाद में चिप्स में कोई डिमांड नहीं है। ऐसा है, 850-900 रुपये कैसे बिक सकता है? कुछ यूट्यूबर जो है अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं जी, घर बैठ के। अगर वो स्टोर में जाएं, मंडी में आएँ, तब उनको पता लगेगा कि क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन देनी चाहिए, पहले नंबर तो। और उन किसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे यूट्यूबरों पर भरोसा ना करें जो घर बैठकर ज्ञान देते हो। इसमें जो कुछ ज्ञान दे रहे हैं वो मंडी आके दे रहे हैं, वो सच्चाई है। यह तो खैर इसमें तो खैर कोई मतलब बदल नहीं सकता है, जो हम जानकारी मैं तो आपकी बहुत बड़ी तारीफ समझता हूँ कि आप प्रतिदिन मंडी आते हैं और मंडी की पूरा जायजा लेके उनको रेट भी दिखाते हैं, सब बात बताते हैं, किस तरीके से उनको बेचना चाहिए, किस तरीके से उनको निकालते हुए रहना चाहिए। बहुत किसानों को नहीं पता होगा कि अभी मंडियों में सब्जी क्या रेट है। मैं आपको बता दूं, जो लौकी 2 रुपये किलो बिक रही थी, आज वो लौकी 35 रुपये किलो थोक में बिक रही है, 30 से 35 रुपये किलो। 30 से 35। जो तोरई 2-3 रुपये 5 रुपये किलो हमने खुद खरीदी है 5 रुपये किलो इसी मंडी से, आज वो तोरई 60 रुपये 50 रुपये किलो है, मतलब अच्छी क्वालिटी वाली बता रहा हूं। 50 रुपये से 65 रुपये किलो। बैगन 30 रुपये किलो, जो बैगन 5-10 रुपये किलो था। टमाटर जो 10 रुपये किलो था, आज टमाटर 40-50 रुपये किलो पहुंच गया है। तो सब काशी पर ले लो, ये जानकारी हमें 1.5 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिक रहा था ऊंचे से ऊंचे रेट में, बढ़िया काशी फल। और आज नेवल काशी फल है 15 रुपये से 20 रुपये। भाई साहब बिक नहीं रहा था, वो 1.5 रुपये किलो में भी नहीं बिक रहा था काशी फल। वीडियो बनी हुई है जिस चैनल पे। हाँ। और आज 1.5 रुपये किलो वाला काशी फल भी 15 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो भैया ये सीधी सी बात है, परिवर्तन आता है। और ये जो जानकारी दे रहे हैं हम अपनी आंखों से दे रहे हैं, देखकर। ये ऐसा नहीं है घर बैठे हुए ज्ञान पेल रहे हैं कि किसी मंडी में क्या रेट होगा, सब्जियां महंगी होगी, तुक्का मार दिया। मिर्च 100 रुपये किलो तो मैं खरीद के लेके आऊँ कल, और वो भी मोटी वाली। एक चीज और है ना कि हरी सब्जियों का स्टॉक तो होता नहीं होता है। वो तो ताजी होती है पैदा और हाथ क्या बिकनी शुरू हो जाती है। अगर वो खराब हो जाती है तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती है, क्यों माल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाती है ज़्यादा, तो उस कारण जो उस पर तेजी बन जाती है। 10-15 रुपए किलो हरी मिर्च थी तो गाड़ी 3-4 आती थी मंडी में, खूब आ रही थी। एक गाड़ी भी नहीं आ पा रही है पूरी मंडी में। हरी मिर्च की एक गाड़ी भी लगा लीजिए, गाड़ी पूरी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही। उसमें भी कई चीज मिक्स होके आ रही है कि ये सब्जी में डाल दो, वो सब्जी और कुछ दागी भी आ रही है, फिर भी 100 रुपए किलो बिक रही है। बिल्कुल, अरे 100 रुपए किलो बिक रही है और मिनट से पहले बिक रही है। तो भैया सीधी सी बात यही है कि काफी लोग जो आपको बता रहे हैं कि सादाबाद में या और कहीं पे 850-900 रुपये चिप्सोना बिक रहा है, तो उनसे आप पहली बात तो किसान कहती नहीं है उनसे ये और कहते हैं कि आप हमें हौसला बुलंद कर रहे हो और हमारे लिए बढ़िया काम कर रहे हो जो आप 850 बता रहे हो। यानी अगर मैं आज इस वीडियो में ये कह दूं कि दोस्तों आलू तो 1000 बिकने की भी संभावना है, तो मैं किसानों का बहुत बड़ा मसीहा हो जाऊंगा आज ही। अगर मैंने ये सच बोल दिया कि भाई कोल्ड में और मंडी में ये हालत चल रहे हैं, तो मैं हो सकता है कुछ लोगों का दुश्मन हो जाऊं अभी। हाँ। ये कंडीशन है, इसको मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ ना बहुत लोग समझ पा रहे हैं। ऐसा है, कुछ किसान जो समझदार हैं, जो और समझदार है, वो अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, अपने आलू बेच भी रहे हैं। और जो जिनकी थोड़ी समझ में फर्क है वो अगर गुमराह हो रहे हैं, वो इसी चक्कर में कि तेज बिकेगा, और तेज बिकना है नहीं इस साल जी, क्योंकि ये साल ऐसी है कि इस साल में जो है आलू जो कम से कम यही मान के चलिएगा 600 से 650 रुपये की पोजीशन
रहनी है 650 अभी। से 700 के बीच में ही। हाँ, और हो सकता है आने वाले समय में क्या हो, कुछ कह नहीं सकते। आगे वाले समय की मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं आज की बात करता हूँ और अभी की बात करता हूँ। अभी क्या चल रहा है मुझे ना पता। आगे 1000 बिकेगा, 2000 बिकेगा। अब जी आलू है सुनो, 30 है। भविष्य की तो बात करनी ही नहीं चाहिए और ना हमें पता है भविष्य। हमें ये पता है आज क्या बिक रहा है कि जो आलू हमारी आंखों के सामने चिप्सोना 750 रुपये सेठ जी, तो आप खुद ही बेच रहे थे। वीडियो पड़ी हुई है सभी। लेकिन आज वही चिप्सोना पे आप 650 पे आ गए। हाँ। लेकिन जो यूट्यूब पे, बढ़िया पोजीशन का यूट्यूब पे आप देखोगे तो रोज अभी भी तेजी आ रही है वहाँ पे। चलो इन बातों को छोड़ो, ये बताइए सेठ जी, चिप्सोना आपने बता दिया, सूखा गीला ये जो रेट है, गुल्ला क्या बिकेगा चिप्सोना का? गुल्ला का चिप्सोना ये मान के चलिए 450 से 500 तक मोटी टपक में। मोटी टपक में? हाँ, जबकि जालदार। मोटी टपक वाला 600 बिक रहा था उस समय। जी। अच्छा, ये 275 क्या रेट बिकी है जनाब भैया? ये बिकी है। 275 है ये वाली जो ये 750 रुपये बिकी है। 750 रुपये। हाँ, पहले 850 850 बिक रही थी ये। क्या ये बहुत दिन बिकी है? हाँ। और मैंने बोला अभी ये भैया रेट लेते रहो। और आज देखो और ये नीचे में 700 रुपये की पोजीशन मान के चलिए इसमें। जी। हाँ, तो सेठ जी अब गुल्ली की बात करें, 750 तो वो बिकेगी जो क्रीम होगी, छट के साफ सूख के सुथरी। जाएगी जो। हाँ। अच्छा, ये क्या रेट है ये गुल्ली? गुल्ली है ये 200 रुपये गट्टी बिकी है 200 रुपये कट्टे। चिप्सोना तो की। ये मतलब ये ऐसा है कि किसान भाइयों का जुलाई में ये हाल कर रखा है। ऐसा है। इस बात का हमें भी सुनो, इस बात का हमें भी दुख है कि सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, आसमान छू रही हैं, और आलू पे 50-100 रुपए बढ़ने की जगह घट रहे उल्टे। इस बात से हम भी परेशान है। ऐसे कैसे हो रहा है किसानों के साथ में? घाटे जो रहे हैं कि आगे जो है मार्केट में दम जोर नहीं तो है। लगाना चाहिए। मार्केट में दम नहीं है। मार्केट में आलू की खपत ज्यादा होगी तो यहाँ पे खपत बढ़ेगी। जी। पहले नंबर। दूसरे नंबर, रेट इसलिए नहीं बढ़ सकते, भंडारा इतना भरा हुआ है कि आज तक की पोजीशन में जो 25 से 30% कोल्ड खाली हो जाते थे, वो आ जगह 18% पर टिके हुए हैं अभी तक। अच्छा, भंडारण, चलो भंडारण तो एक ऐसी स्थिति है कि आलू के कोल्ड कितने भर जाएं, जब तक मंडी में आलू कम ज्यादा नहीं आएगा, जब तक मार्केट वो मंडी से तय होता है। ऐसा कैसे हो रहा है कि मंडी में खूब ढकेला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसान आलू नहीं बेच रहे? इसका मतलब या तो किसान आलू बेच रहे हैं या फिर ये किसानों को आलू निकाल निकाल के मंडी बेच रहे हैं। नहीं, देखो शुरू में तो जब तो किसान नहीं बेच रहे थे, अब तो फिलहाल बेच भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। भेज भी रहे हैं। हाँ, चलो जी क्योंकि भाई। अब उनको ये दिख रहा है कि आने वाले समय में अब इसमें कुछ रहना नहीं है, हो सकता है और नुकसान हो जाए। जो तो किसान- इसलिए समझदारी का वो काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो भेज भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी आलू धीरे धीरे बेच रहे हैं, इसका मतलब है वो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पर भरोसा भी कर रहे हैं। जो अभी धीरे धीरे किसान बेच रहे हैं, तो ऐसे किसानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो किसानों को मैं पसंद नहीं हूं, तो उनसे मैं कब कह रहा हूं भाई मेरी वीडियो देखो, आप और लोगों की देखिए जो आपको बहुत भयंकर लेवल में खुश रख रहे हैं या आपके लिए माहौल बना रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ हम चलेंगे सच के साथ, क्योंकि हमें पता लास्ट तक केवल सच नहीं झुकेगा, बाकी ये लोग झुकते हुए दिखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बदल जाते हैं और हम इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। तो हमारा दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, और आप लोगों के सहयोग से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो इसी तरह से मिलता रहेगा। तो डेली भाव जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार।